हेलो दोस्तों, केस रेलवे हम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी वाली न्यूज़ लेकर आया हूँ। जी हाँ, जीडीसी की भर्ती आ चुकी है। 1 जून ने अपना जीडीसी भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसी के साथ साथ आपको 1-2 महीनों में आपको सभी जोन जीडीसी की भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यह नोटिफिकेशन सेंट्रल रेलवे द्वारा निकाला गया है। जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी। जी हाँ, 16 मार्च 2026 का ही नोटिफिकेशन है। यहाँ पर ऑनलाइन ओपनिंग डेट जो दी गई है फॉर्म भरने की 16 मार्च से चालू कर दी गई है, जो कि लास्ट डेट 15 अप्रैल 2026 तक का नोटिफिकेशन है। आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है, क्योंकि यही इसी टाइप की सारी जानकारी आपको सेम रूल्स और सभी जोनों में आपको देखने को मिलेगा। इस नोटिफिकेशन में आपको सभी टाइप की वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें टोटल आपको यहाँ पर 38 पद आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ 38 पद। आइए देखते हैं कौन कौन से पदों पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके तहत टेक्नीशियन हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, पूरे गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क हो गया है, टेक्नीशियन हो गया है। बहुत सारी पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आई हैं उसके तहत आप देख सकते हैं कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क की वैकेंसीज 120, और जी हाँ, लोको पायलट की आपको यहाँ पर वैकेंसीज 908 देखने को मिली है। टोटल लगभग 1500 के लगभग पोस्टें यहाँ पर, जिसमें सबसे ज़्यादा लोको पायलट की आपको पोस्टें देखने को मिली है। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टेशन मास्टर की भी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, और गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी निकाली गई हैं। टेक्नीशियन जेई सारे तरीके की पोस्टें इसमें निकाली गई है। मतलब एक ही नोटिफिकेशन में आपको सभी रेलवे से संबंधित सारी पोस्टें आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली हैं। इसी के साथ इसमें कुछ रूल्स एंड कुछ नियम बताए हैं कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कैंडिडेट शुड बी अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल रेलवे विथ नो मिनिमम सर्विस कंडीशन। इसका मतलब ये है कि आपने अगर रेलवे ज्वाइन कर लिया है तो आप इसका फर्स्ट डे से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कोई मिनिमम 2 ईयर या 1 ईयर की सर्विस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आपका ट्रेनिंग पीरियड नहीं चलना चाहिए। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये दिया गया है कि कैंडिडेट हु हैव रिजाइन और ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंट्रल रेलवे विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है या फिर रिज़ाइन दे चुके हैं वो लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2.10 में यहाँ पर दिया गया है कि ऑल रेगुलर एम्प्लॉई प्रोसेसिंग प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डाइट रिक्वायरमेंट वर्किंग इन सेम ग्रेड पे, मतलब जो सेम ग्रेड पे हैं वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब जिस ग्रेड पर आप भरना चाहते हैं उससे नीचे आप ग्रेड पे होंगे तो आप अपर ग्रेड पे के लिए भर सकते हैं, और सेम ग्रेड पे भी भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रखी गई है कि अगर आप नॉन सेफ्टीज में अगर काम कर रहे हैं तो आप सेफ्टी वाले सेम ग्रेड पे भर सकते हैं। सेफ्टी से सेफ्टी वाली कैटेगरी पे भी भर सकते हैं, और लेकिन अगर आप सेफ्टी कैटेगरी में हैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आप नहीं भर सकते हो। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग। आप जिस पोस्ट पे आप बार काम कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए लोको पायलट के लिए आप काम कर रहे हैं जो आपका सेम ग्रेड पे है, उसी के लिए आप सेम लोको पायलट के लिए सेम नहीं भर पाएंगे। अगर आप सोचें कि मेरा डिवीज़न चेंज हो जाएगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और साथ में आरपीएफ आरपीएसएफ पर्सनल जो मतलब एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ये जीडीसी फॉर्म नहीं होता है। जीडीसी का यह एग्ज़ाम सीबीटी मोड के तहत आपसे लिया जाएगा। मतलब जैसा कि एनटीपीसी
आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जैसे जेईई का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, लोको पायलट का हो गया, जूनियर क्लर्क का हो गया, स्टेशन मास्टर। जिस तरीके से एनटीपीसी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है कंप्यूटर बेस्ड पे, वैसा ही सेम एग्ज़ाम एलडीसी का जीडीसी का होने वाला है। और सिलेबस भी सेम रहने वाला है, जैसा जिस तरीके से आप जेईई का सिलेबस होता है सेम उसी टाइप का इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसा टेक्नीशियन का सिलेबस होता है, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने नंबर का जितने क्वेश्चन नंबर आपसे पूछे जाते हैं, सेम उसी तरीके का आपका सिलेबस आपका यहाँ पर रहने वाला है। और पूरी जानकारी के लिए आप ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक नीचे दी गई है, आप उस पर जाके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ इसमें थोड़ी सी एज लिमिट भी रखी गई है, जिसमें एज है जनरल वालों के लिए 42 ईयर्स 42 साल तक के भर सकते हैं फॉर्म, और ओबीसी वालों के लिए 45 ईयर्स तक के फॉर्म भर सकते हैं, और एसटी एससी वाले 47 ईयर्स तक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एक बात यह है कि आपको कास्ट वाइज एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ ये फिक्स एज रखी गई है। यहाँ पर नीचे भी, यहाँ पर आपको नीचे शो दिया गया है कि इस एज के बाद अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, और उसके पहले अगर आपका हुआ है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते। और बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि आपको फॉर्म भरते टाइम क्या क्या चीज़ें जानकारी चाहिए, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।